जय हिंद साथियों आज हम बात करेंगे प्रमुख महोत्सव और महीनों के नाम के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख महोत्सव। हम देखेंगे महोत्सव का नाम, स्थान यानी वह महोत्सव कहाँ या कौन से ज़िले में लगता है, और माह यानी कौन से महीने में लगता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट रहता है ऊँट महोत्सव। क्या? ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव कहाँ लगता है? तो ऊँट महोत्सव बीकानेर ज़िले में लगता है। और कौन से माह में लगता है? तो जनवरी माह में लगता है। कौन से माह में लगता है? जनवरी माह में। ऊँट महोत्सव बीकानेर ज़िले में जनवरी माह में लगता है। ठीक है, फिर आता है शरद महोत्सव। शरद महोत्सव कहाँ लगता है? माउंट आबू ज़िले में, और दिसंबर माह में लगता है। फिर आता है मूमल महोत्सव। कौन सा? मूमल महोत्सव। ये कहाँ लगता है? जैसलमेर ज़िले में। और कौन से माह में? फरवरी और मार्च माह में लगता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव। ये माउंट आबू में लगता है। और कौन से माह में? मई जून माह में लगता है। ठीक है, फिर आता है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये उदयपुर ज़िले में लगता है। और कौन से महीने में? तो ये अप्रैल महीने में लगता है। कौन से महीने में लगता है? अप्रैल महीने में। फिर आता है आबनेरी महोत्सव। कौन सा? आबनेरी महोत्सव। ये दौसा ज़िले में लगता है। ठीक है, कौन से ज़िले में? दौसा ज़िले में एक बांदीकुई तहसील पड़ती है, वहाँ पे आबनेरी स्थान है, वहाँ पे लगता है दौसा ज़िले में। ठीक है, कौन से माह में लगता है? अक्टूबर माह में। ये आबनेरी महोत्सव चांद बावड़ी भी को लगता है। तो चांद बावड़ी का नाम तो आप जानते ही हो कि यह विश्व की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध चांद बावड़ी है। ठीक है, चांद बावड़ी। फिर आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ लगता है? तो जैसलमेर में लगता है। कहाँ लगता है? जैसलमेर में। कौन सी माह में? जनवरी फरवरी माह में लगता है। कौन सी माह में? जनवरी फरवरी माह में। एक आता है पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव कौन ज़िले में लगता है? तो जयपुर ज़िले में लगता है। कौन सी माह में? जनवरी माह में लगता है। ठीक है, फिर आता है मीरा महोत्सव। कौन सा? मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहाँ बढ़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कौन सी माह में? तो शरद पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? शरद पूर्णिमा को। और ये कौन से महीने में बढ़ता है? सितंबर अक्टूबर महीने में। ठीक है, हम बात करें बैलून महोत्सव की। किसकी? बैलून महोत्सव की। तो बाड़मेर जिले में लगता है। और कौन से माह में? तो फरवरी माह में लगता है बैलून महोत्सव। ठीक है, हम बात करें मारवाड़ महोत्सव की। किसकी? मारवाड़ महोत्सव की। ठीक है, तो ये जोधपुर जिले में बढ़ता है। कहाँ लगता है? जोधपुर जिले में। कौन से माह में? अक्टूबर माह में लगता है। ठीक है, फिर हम बात करें एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव को। किसकी? एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव की। तो ये कहाँ पर लगता है? तो कोटा जिले में लगता है। और कौन सी माह में लगता है? तो अगस्त सितंबर माह में लगता है। कौन सी माह में? अगस्त सितंबर माह में। हम बात करें गज महोत्सव की। किसकी? गज महोत्सव की। तो गज महोत्सव आमेर में लगता है। और आमेर कहाँ है? ये जयपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और कौन सी माह में लगता है? तो फरवरी और मार्च माह में लगता है। ठीक है, गज महोत्सव। फिर आता है एक बागड़ महोत्सव। कौन सा? बागड़ महोत्सव। और ये कौन से जिले में लगता है? तो ये बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर जिले में लगता है। और कौन से माह में? नवंबर माह में लगता है। ठीक है, हम बात करें बूंदी महोत्सव की। किसकी? बूंदी महोत्सव। तो बूंदी महोत्सव बूंदी जिले में लगता है। और कौन सी माह में लगता है? तो ये नवंबर माह में लगता है। हम बात करें थार महोत्सव की। किसकी? थार महोत्सव की। तो थार महोत्सव कहाँ लगता है? थार महोत्सव बाड़मेर में लगता है। और कौन सी माह में? तो फरवरी और मार्च माह में लगता है। कौन सी माह में? फरवरी और मार्च माह में थार महोत्सव बाड़मेर जिले में लगता है। ठीक है, हम बात करें मत्स्य महोत्सव की। किसकी? मत्स्य महोत्सव की। तो अलवर जिले में लगता है। किस जिले में? अलवर जिले में। और कौन से माह में? तो नवंबर माह में लगता है मत्स्य महोत्सव। हम बात करें ब्रज महोत्सव की। किसकी? ब्रज महोत्सव। तो ब्रज महोत्सव किस जिले में लगता है? तो डीग जिले में लगता है। और कौन सी माह में? तो फरवरी और मार्च माह में लगता है। ठीक है, ब्रज महोत्सव। हम बात करें फोर्ट फेस्टिवल। फोर्ट फेस्टिवल यानी किलों का महोत्सव। तो किस जिले में लगता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। और कब लगता है? तो फरवरी और मार्च माह में लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महीनों के नाम की। किस प्रकार से? जैसे हिंदी में हम महीनों को कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी माह में कैसे बोला जाता है, और हिजरी कैलेंडर के अनुसार कैसे बोला जाता है, जैसे मुस्लिमों का जो कैलेंडर है उनके अनुसार। ठीक है, तो हिंदू माह में हम बोलते हैं जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी माह में इसको बोला जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, फिर हिजरी कैलेंडर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदू माह के बारे में। किसके बारे में? हिंदू माह के बारे में। ठीक है, तो हिंदू माह में आता है जैसे चैत्र। तो चैत्र कब से शुरू होता है? तो ये मान्यता अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, मध्य अप्रैल से शुरू होता है चैत्र माह। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले आता है चैत्र। और अंग्रेजी माह में चैत्र क्या बोला जाता है? तो अप्रैल माह से शुरू होता है, लेकिन हम बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, उसी प्रकार हिंदू माह में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण,
भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। उसी प्रकार हिजरी कैलेंडर यानी मुस्लिमों का जो कैलेंडर है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। किससे? मुहर्रम से। और मुहर्रम हमारे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से कौन से महीने में आता है? तो ये नवंबर माह में आता है। कौन से माह में? नवंबर माह में, ठीक है, मुहर्रम। तो सबसे हिजरी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला महीना है मुहर्रम, फिर सफ़र, सॉरी, फिर रबी उल अव्वल, फिर रबी उल सानी, फिर जमादी उल अव्वल, फिर जमादी उल सानी, फिर रजब, शहाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज, ठीक है। तो ये हो गई महीनों की बात। फिर हम बात करते हैं कि जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं वो ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार से आते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है वैशाख से ज्येष्ठ के मध्य, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु आती है वैशाख माह से ज्येष्ठ माह के बीच में। हम बात करें शरद ऋतु के बारे में, तो शरद ऋतु आती है भाद्रपद माह से और आश्विन माह के मध्य, ठीक है, भाद्रपद माह से आश्विन माह के मध्य। हम बात करें शिशिर ऋतु के बारे में, तो शिशिर ऋतु आती है पौष माह से माघ माह के मध्य। हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु आती है आषाढ़ माह से श्रावण माह के बीच में, ठीक है। हम बात करें हेमंत ऋतु की, तो हेमंत ऋतु आती है कार्तिक माह से और मार्गशीर्ष माह तक। हम बात करें बसंत ऋतु की, तो बसंत ऋतु आती है फाल्गुन और चैत्र माह में, फाल्गुन और चैत्र माह में। हमारे 6 प्रकार की ऋतुएं आती है भारत में, ठीक है, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, वर्षा, हेमंत और बसंत, ठीक है। ये महीनों के नाम हो गए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।